तो दोस्तों आज का टॉपिक अपना राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा से संबंधित है। इसके मैं आपको मॉडल पेपर कराऊंगा जिसमें कितने क्वेश्चन है, अपने 20 क्वेश्चन है। और 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने दोस्तों। और आपको मैं बताऊंगा अनुच्छेद दो अपने 347 है, वो उसमें अपनी राज्य भाषाओं का जितनी राज्य भाषा है, जैसे 8वीं अनुसूची में भाई अपनी पहले 14 भाषाएं थी, फिर उसके अनुसार अपना 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें जुड़ी भाषाएं, फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ उसमें जुड़ी, फिर 92वां हुआ संविधान संशोधन उसमें जुड़ी। तो ये इसके बारे में आपको बताऊंगा पूरे डिटेल से, ठीक है। और टेलीग्राम पे अपना चैनल दोस्तों हितेश स्टडी ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे क्विज वगैरह मिल जाएगी प्रश्नोत्तरी करने के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, आपको बताना है राष्ट्रभाषा होती है, राष्ट्रभाषा दोस्तों कहते किसको है, आपको ये बताना है। राष्ट्रभाषा अधिकतर राज्यों की भाषा को कहते हैं, राज्य विशेष की भाषा को कहते हैं, राष्ट्र की राजधानी की भाषा को कहते हैं, या फिर राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा को कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्र के लोगों की संपर्क की भाषा दोस्तों क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है अपनी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा दोस्तों आपसे पूछे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, भारत की दोस्तों राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा आपसे पूछे तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये आपको याद रखना है। भारत की राजभाषा है, राजभाषा, ठीक है। राजभाषा दोस्तों कौन सी हो जाएगी भारत की, तो राजभाषा अपनी हो जाएगी हिंदी, राजभाषा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपनी राजभाषा कौन सी है दोस्तों, तो राजभाषा अपनी हिंदी है। हिंदी की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी हिंदी की लिपि है। तो राजभाषा है अपनी हिंदी, लेकिन राष्ट्रभाषा इंडिया की कोई भी नहीं है। राष्ट्रभाषा दोस्तों समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा होती है, यानी आम जन की भाषा को अपन राष्ट्रभाषा बोल सकते हैं, या उसको जन भाषा भी कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रभाषा को और मैं थोड़ा बता देता हूँ विस्तार से। देखो राष्ट्रभाषा को अपन, राष्ट्रभाषा शब्द कोई एक संवैधानिक शब्द नहीं है। संवैधानिक, संवैधानिक का अर्थ दोस्तों क्या होता है, तो ये भी मैं आपको बता दूं। संवैधानिक का अर्थ होता है जो संविधान में लिखा हुआ है। तो राष्ट्रभाषा जो शब्द है ये कोई भी संवैधानिक शब्द नहीं है, संविधान में कोई भी राष्ट्रभाषा का यूज नहीं हुआ है। संविधान में राज्य भाषा शब्द का यूज हुआ है, राजभाषा, ठीक है। तो हिंदी हमारी राज्य भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और राष्ट्रभाषा शब्द का कोई भी संवैधानिक उपयोग नहीं होने के कारण उसको बोलते हैं असंवैधानिक भाषा। उसको प्रयोगात्मक भाषा भी बोलते हैं अपनी राष्ट्रभाषा को, ठीक है। राष्ट्रभाषा एक प्रयोगात्मक भाषा है, व्यवहारिक भाषा है और जनमान्य भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और इसका अगर पूछे आपसे व्यापार जनाधार क्या है, तो दोस्तों लोगों की संपर्क की भाषा है, ये भी आपको याद रखना है। तो अपना डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, राजभाषा किसे कहते हैं भाई। पहला क्वेश्चन था राष्ट्रभाषा का, सेकंड क्वेश्चन है राजभाषा का। जिसका प्रयोग राजा करता है उसको कहते हैं राजभाषा, जिसमें साहित्य लिखा जाता है उसको कहते हैं, या जिसका क्षेत्र सारा राष्ट्र होता है उसको कहते हैं, या फिर जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है, कामकाज के लिए होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका भी सही हो जाएगा। क्योंकि जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए होता है वो कहलाती है अपनी राजभाषा। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजभाषा शब्द का सार्थिक जो अपना शाब्दिक अर्थ होता है या सार्थक अर्थ होता है, तो उसका अर्थ दोस्तों राजकाज की भाषा ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसकी, राजकाज, राजकाज या कामकाज बोल सकते हैं, राजकाज की भाषा। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजकाज की भाषा अपनी कौन सी हो जाएगी, तो राजकाज की भाषा दोस्तों अपनी हो जाएगी राजभाषा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो भाषा है, जो राजभाषा है, वो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, ये राजभाषा एक संवैधानिक शब्द भी है, और हिंदी हमारी राज्य भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजभाषा की प्राथमिक शर्त दोस्तों राजनीतिक प्रशासनिक एकता कायम करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजभाषा का प्रयोग दोस्तों जो प्रयोग क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, ठीक है, सीमित क्षेत्र होता है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रभाषा का कोई सीमित क्षेत्र नहीं होता, वो एक जनमान्य भाषा है, और वो एक प्रयोगात्मक भाषा है अपनी राष्ट्रभाषा। और राज्य भाषा में ऐसा कुछ नहीं है। तो अपना लास्ट का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ तीसरे नंबर का आपको दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है भाई, मातृभाषा है हिंदी, जन भाषा है, संस्कृत भाषा है, या राजभाषा है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था संवैधानिक दृष्टि से अपनी भारत की भाषा क्या है, तो राजभाषा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजभाषा इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। और राजभाषा, या आपसे पूछे संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का वर्णन है, तो राजभाषा, राजभाषाओं का वर्णन दोस्तों अपने संविधान की अनुसूची हो जाएगी 8। तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों अपनी राजभाषाओं का वर्णन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके आपके पास दे रखा है, किस क्रम में सत्य कथन है, सत्य कथन आपको बताना है किस क्रम में है।
सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं हैं, तो ये दोस्तों अपना बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, तो ये भी दोस्तों इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान में हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा घोषित किया गया है, राजभाषा। ठीक है, राजभाषा है ये दोस्तों। और सभी सत्य हैं, तो ये भी गलत है भाई, सभी सत्य नहीं है। तो अपना एक ही सत्य है दोस्तों, सरकारी कामकाज की भाषा कहलाती है अपनी राजभाषा कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखो दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में 15 भाषा हैं, तो 15 नहीं दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में अपनी 14 भाषाएं थी। उसके बाद दोस्तों जो अपना 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, ठीक है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपनी 14 भाषाएं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। कितनी भाषाएं पहले कितनी थी? 14 थी, लेकिन अब प्रेजेंट में कितनी है? तो अब प्रेजेंट में अपनी 22 भाषाएं। कौन सी अनुसूची में? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में। अनुसूची दोस्तों कितनी अपनी संविधान में? अनुसूची की संख्या 12 हो जाएगी। अनुसूची, ठीक है, क्या है? अनुसूची, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे सूची कितनी है, सूची अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि संविधान में सूचियों की संख्या कितनी है, सूचियां, तो आप बताओगे सूचियां अपनी 3 हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुसूची पूछे तो आपको 12 बतानी दोस्तों। और 8वीं अनुसूची में अपनी 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। लेकिन उसके बाद जो अपना 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 ईस्वी में, उसमें दोस्तों अपनी कोंकणी जुड़ी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं अपनी जुड़ी थी। ठीक है, उसमें। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपना। देखो, इसको मैं थोड़ा और बताता हूँ, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको। देखो, अपना 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21वां। अब हुआ कब था? तो दोस्तों 1967 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1967 में अपना 21वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें कौन सी भाषा जुड़ी थी? तो एक भाषा जुड़ी थी, तो सिंधी। ठीक है, सिंधी जुड़ी थी। उसके बाद दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था ना, जो कोंकणी है, मणिपुरी, नेपाली, तो दोस्तों वो 71वें के तहत जुड़ी थी। 71वां अपना क्या था? संविधान संशोधन था, 71वां संविधान संशोधन 1992। तो उसके तहत अपनी 3 भाषाएं हैं वो जुड़ी थी 8वीं अनुसूची में। 3 भाषाएं कौन कौन सी? एक कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, और दोस्तों एक अपना हुआ था 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2003 में दोस्तों अपनी कितनी भाषाएं जुड़ी थी? तो उसमें अपनी दोस्तों कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो उसमें अपनी एक तो हो जाएगी अपनी बोडो, एक डोगरी, एक मैथिली, एक संथाली, तो अपनी 4 भाषाएं थी उसमें। ठीक है, तो पहले कितनी थी? 14 थी। 14 के बाद एक सिंधी जुड़ी, 15 होगी। 15 के बाद फिर ये 3 जुड़ी, 15 और 3 18। 18 के बाद दोस्तों ये 4 जुड़ी, 18 और 4 होते हैं 22। तो अपनी टोटल कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? तो 22 भाषाएं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 5वें नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है दोस्तों? 5वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची, मैंने आपको अभी बताया था, 8वीं अनुसूची में अपनी राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 6वें नंबर का आपके पास क्वेश्चन है। आपको बताना है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई? 14 सितंबर को, 8 जनवरी को, 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को दोस्तों अम्बेडकर जयंती आती है। ठीक है, अम्बेडकर जयंती आती है दोस्तों 14 अप्रैल को। ठीक है, और देखो 14 सितंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 सितंबर को अपना हिंदी दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप भी इसको याद कर लेना भाई। ठीक है, हाँ, 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अपना हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे आपसे राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को अपना राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और 1 अगस्त को अपना राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद करना है भाई। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हिंदी दिवस अपना मनाया जाता है 14 सितंबर को। स्वतंत्रता, जो अपने पूछे स्वतंत्र भारत की संविधान सभा है, उसने दोस्तों कब मनाया सबसे पहले? तो 14 सितंबर को मनाया था, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को सबसे पहले जो अपनी संविधान सभा थी उसने मनाया था। और भारत संघ की राजभाषा के रूप में इसको मान्यता भी दी थी अपनी हिंदी को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक वर्ष दोस्तों 14 सितंबर को अपना हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। आपसे पूछे विश्व हिंदी दिवस, ये तो दोस्तों भारत का हो गया। आपसे अगर विश्व का पूछ ले, विश्व हिंदी दिवस कब आता है भाई, तो आप क्या बताओगे? तो विश्व हिंदी दिवस भी दोस्तों आपको याद रखना है, विश्व हिंदी दिवस आता है 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी, हाँ भाई। तो 10 जनवरी को अपना क्या आता है दोस्तों? विश्व हिंदी दिवस आता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पर दोस्तों 10 जनवरी 1975 को जो अपना नागपुर है उसमें प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो नागपुर में किया गया था दोस्तों प्रथम हिंदी सम्मेलन। कब किया गया था? तो 10 जनवरी 1975। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे अपन मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है।
लेकिन दोस्तों इसका फैसला जो अपना विदेश मंत्रालय यानी कि जो अपनी इंडिया भारत सरकार है, उसने दोस्तों 2006 में लिया इसका फैसला। और प्रथम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 10 जनवरी 2006 को प्रथम हिंदी सम्मेलन मनाया गया। ये फैसले के बाद विदेश मंत्रालय सरकार ने, वो सरकार के फैसले के बाद मनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक दिवस दोस्तों अपना कौन सा आता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आता है, मातृभाषा। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है, अंतर्राष्ट्रीय है ये दोस्तों, मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को आता है। तो ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लेना। ठीक है, तो अपना बिल्कुल 14 सितंबर सही आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपके पास 7वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के अनुच्छेद यानी संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 343 ए है, अनुच्छेद 342 है, अनुच्छेद 356 है, या ये सभी हैं? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी इसकी क्या होगी, लिपि होगी। तो ये अपना जो आर्टिकल 343 ए है उसमें दोस्तों ये बताया गया है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अगर आपसे पूछे भाग कौन से भाग में इसका वर्णन किया गया है, तो भाग दोस्तों अपना हो जाएगा 17। भाग 17 के अनुसार राजभाषा घोषित किया गया था दोस्तों अपनी कौन किसको, हिंदी को। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है भाई। ठीक है, हाँ, भाग 17 और अध्याय ए हो जाएगा इसका। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये दे रखा है, राज्य भाषा अधिनियम कब पारित किया गया? 10 जुलाई 1966 को, या 10 मई 1963 को, 10 जनवरी 1956 को, या दोस्तों 14 सितंबर 1949 को? आपसे क्या पूछा है दोस्तों, आपसे पूछा है राज्य भाषा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो फटाफट से कमेंट करके बता दो भाई, राज्य भाषा अधिनियम में कब पारित किया गया था? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 10 मई 1963 हो जाएगा, यानी इसका बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राज्य भाषा अधिनियम दोस्तों 1963 में, इसमें कितनी धाराएं थी? आपसे इसमें धाराएं भी पूछ सकता है कि भाई इसमें कितनी धाराएं थी। तो दोस्तों इसमें 9 धाराएं थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और संविधान के अनुसार जो अपना संविधान लागू होने से, संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था। उसके 15 वर्ष पश्चात दोस्तों 26 जनवरी 1965 को इसमें दोस्तों क्या है कि हिंदी है, अपनी हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसमें यह निर्णय लिया गया था। लेकिन जो अपनी राज्य भाषा अधिनियम 1963 है उसमें यह प्रावधान किया गया था कि 26 जून 1965 में हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, उसके साथ जो अपनी हिंदी है ना, उसके अतिरिक्त जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी को भी संघ के साथ जो सरकारी कामकाज के जो सरकारी प्रयोजन होते हैं उसमें बराबर का हक दिया जाएगा। तो उसमें अपनी हिंदी और जो अंग्रेजी है उन दोनों का इसमें दोस्तों प्रयोग किया जाता है सरकारी कामकाज में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हिंदी का प्रयोग किया जाता है और अपने किसका प्रयोग किया जाता है, तो अपना अंग्रेजी का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य भाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था भाई? तो मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था संशोधन कब हुआ था, 1960 में, 1967 में, 1970 में, 1976 में। दोस्तों संशोधन की बात करें तो 67 में हुआ था। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नवंबर, डेट भी आपको भाई मंथ भी याद रखना है, डेट भी याद रखनी है, और सन तो याद रखनी है। तो 27 हो जाएगा, 24 नहीं है दोस्तों, ये सॉरी मिस टाइप हो जाता है मेरे से यार। यहाँ पे 27 है, 27 नवंबर है दोस्तों ये, 27 नवंबर 1967। तो ये आपको याद रखना है, 27 नवंबर 1967 को संसद में सरकार के जो राजभाषा संकल्प थे वो रखे गए। तो उसमें दोस्तों उसके साथ साथ जो 1963 के अधिनियम थे उसको भी अपन उसमें संशोधित किया गया। तो संसद में एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया था, और उसमें दोस्तों 8 जनवरी 1968 को अधिनियम कर दिया। कब किया गया था? तो 8 जनवरी 1968 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 8 जनवरी 1968 को अधिनियम कर दिया। और 1967 के जो संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जब तक जो अहिंदी भाषा राज्य है, जो अहिंदी भाषा मतलब जिनमें हिंदी नहीं बोली जाती है, जो अहिंदी भाषी राज्य है, उनमें विधानसभाएं और संसद सहमति जैसे किसी ने नहीं दी, तब तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें यह बताया गया है। ठीक है, यानी जो राज्य हैं जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होता है, उन राज्यों की विधानसभा और संसद अगर सहमति दे देती है कि भाई ठीक है कर लो इसको राज्य भाषा को, तो दोस्तों इसमें अपनी हिंदी उसका हिंदी का प्रयोग किया जाएगा कामकाज की भाषा में। अगर उन्होंने सहमति नहीं दी, तो भाई फिर अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें अपना संशोधन में ये बताया गया है, तो अपना संशोधन हुआ था 1967 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है,
राज्य भाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? राज्य भाषा विभाग पूछा है दोस्तों आपसे, फटाफट से कमेंट करके बता दो भाई। 14 सितंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को, या फिर 5 अगस्त 1956 को। राज्य भाषा विभाग आपसे पूछा है दोस्तों, फटाफट से बता दो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। या फिर 25 जून 1975 होगा। तो राज्य भाषा विभाग की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 25 जून 1975, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। हाँ देखो, राष्ट्रपति राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ने राज्य भाषा आयोग का गठन भी दोस्तों किया था। और वो कब किया था? तो 1955 में किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, 1955 में राष्ट्रपति ने राज्य भाषा आयोग का गठन का आदेश जारी कर दिया था। 1900 कब किया था? तो 1955 में किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, आपके सामने दे रखा है, राष्ट्रपति ने राज्य भाषा आयोग के गठन का आदेश कब पारित। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आ भी गया। तो इसका ए ऑप्शन मैंने आपको अभी बताया था। इस कब पारित किया गया था? तो अपना 1955 में दोस्तों। जो अपना आदेश है वो पारित किया गया था, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 344, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत जो राष्ट्रपति है, उसने सर्वप्रथम 1955 में दोस्तों ये पारित किया था। कब किया था? 1955 में। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल का तो दोस्तों अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा? 344 अपना क्या हो जाएगा? अनुच्छेद हो जाएगा। और जून माह में दोस्तों, जून माह में, ये भी आपको ध्यान रखना है, जून जून का महीना था। और उस टाइम पे दोस्तों उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों उसकी अध्यक्षता की थी श्री बीजे खैर ने। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, श्री बीजे बीजे खैर। तो बीजे खैर दोस्तों, इसके इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बीजे खैर ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अपना 55 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों, हिंदी की लिपि कौन सी है भाई? फारसी है, देवनागरी, रोमन, या गुरुमुखी? तो दोस्तों आपको बिल्कुल याद होगा, देवनागरी लिपि हिंदी की क्या है? लिपि है भाई। ठीक है। हाँ, तो गुरुमुखी दोस्तों आप सभी को पता है पंजाबी की है यार ये तो। गुरुमुखी किसकी लिपि है? तो पंजाबी भाई, पंजाबी की गुरुमुखी हो जाएगी। और दोस्तों देखो, हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी और नेपाली और कोंकणी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। ये भी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। देवनागरी लिपि में अगर आपसे पूछे हिंदी के अलावा, तो हिंदी के अलावा दोस्तों एक तो मराठी हो जाएगी। ठीक है, मराठी। मराठी के अलावा दोस्तों एक नेपाली, कोंकणी। ठीक है, नेपाली, कोंकणी। तो ये भी आपको ध्यान रखना, नेपाली हो गई, कोंकणी हो गई, ये भाषा भी दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। और पंजाब की दोस्तों गुरुमुखी हो जाएगी। ये पंजाब की गुरुमुखी। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन उर्दू की, देखो गुरुमुखी किसकी है? गुरुमुखी अपनी हो जाएगी, पंजाबी की हो जाएगी अपनी गुरुमुखी लिपि में। और उर्दू की पूछे तो उर्दू, फारसी, फारसी की तो दोस्तों फारसी में लिखी जाएगी। अगर आपसे पूछे जर्मन की, तो जर्मन की दोस्तों रोमन हो जाएगी। ये रोमन किसकी है? तो जर्मन की है ये। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देवनागरी अपनी हिंदी की है। तो देवनागरी आप सभी को पता है किसकी है? हिंदी की, मराठी की, नेपाली की और कोंकणी की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर रूसी की आपसे पूछे, तो रूसी रूसी की क्या है दोस्तों? रूसी की लिपि क्या है? तो ब्रोनियन है दोस्तों वो। ठीक है, क्या है? मैं यहाँ पे ब्लोरियन, ब्लोरियन। तो ये भी आपको याद रखना है, ब्लोरियन किसकी है? तो रूसी की अपनी क्या है दोस्तों? लिपि है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल देवनागरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपके साथ दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं साझा करना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? इसमें दोस्तों जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है भाई। आपसे पूछा है देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, नहीं है पूछा है आपसे। और इसमें दोस्तों एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है भाई इसकी। इसमें सिरा रेख का प्रयोग किया गया है, तो ये भी भाई बिल्कुल सही है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मण एवं खरोष्टी की समकालीन है, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो आपसे पूछे तो आपको ब्राह्मी लिपि बताना है, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि से अपना देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। और देवनागरी लिपि का विकास दोस्तों आपसे पूछे कुटिल लिपि में हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी में, हिंदी की लिपि दोस्तों देवनागरी हो या गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्री, मैथिली, बंगला हो, बंगला को दोस्तों ब्रजबुली बोलते हैं, या गुरुमुखी लिपि हो, इन भारतीय लिपियों का विकास अगर आपसे पूछे तो मूलतः ब्राह्मी लिपि में ही हुआ है, ये आपको याद रखना है। और ब्राह्मी लिपि से वर्तमान देवनागरी तक पहुंचने के लिए अनेक चरण है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे विस्तार से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैसे समझेंगे भाई? देखो, पहले सबसे पहले कौन सी लिपि का प्रयोग मैंने विकास हुआ, विकास बोलेंगे अपन उसको। तो ब्राह्मी लिपि का हुआ सबसे पहले। तो उसके बाद दोस्तों कौन सी आई? उसके बाद अपनी आ गई गुप्त लिपि।
ठीक है, तो ऐसे अपन याद कर सकते हैं। फिर गुप्त लिपि आ गई भाई। उसके बाद कौन सी लिपि आई? तो उसके बाद कुटिल लिपि आ गई। और कुटिल के बाद कौन सी आई? कुटिल के बाद दोस्तों अपनी आ जाएगी प्राचीन नागरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्राचीन प्राचीन नागरी। प्राचीन नागरी आई दोस्तों। प्राचीन नागरी के बाद फिर अपनी देवनारायण आ जाती है। ठीक है, ये देवनारायण है दोस्तों, इसको आप याद कर लें, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। तो फिर उसके बाद देवनारायण आती है, तो अपना बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो ये बताओ, आपके सामने अगला क्वेश्चन ये है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1995 में हुआ था, 1976 में, 1975 में, या 1956 में? बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? देखो भाई, इसका मैं ही आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रथम हिंदी सम्मेलन आपसे पूछे किस मंथ में हुआ था, कौन सी डेट में हुआ था, तो 10-12 जनवरी को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है भाई। 10-12 जनवरी 1975 में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? आपसे स्थान पूछे तो नागपुर में हुआ था, नागपुर। तो नागपुर अपना कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? इंडिया में पड़ता है, ये भी आपको भाई ध्यान रखना है। ठीक है, भारत में अपना नागपुर पड़ता है और भारत में आयोजित किया था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो अपने मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम क्या था? शिव सागर, जिसका राम गुलाम। ठीक है, शिव सागर राम गुलाम जिनको बोलते हैं, वो यहाँ के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष अध्यक्ष मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। अध्यक्ष का दोस्तों क्या नाम था? तो शिव सागर था, शिव सागर। ठीक है, शिव सागर। अगर इनका पूरा नाम लिखें तो दोस्तों पूरा नाम इनका क्या आ जाएगा? तो डॉक्टर सर शिव सागर राम गुलाम इनका पूरा नाम था। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों 1975 में? तो इंदिरा गांधी उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये भी आपको भाई याद रखना है, उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थी। और दोस्तों तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1983 में अपना तीसरा हुआ था। ठीक है, पहला अपना कहाँ पे हो गया था? तो पहला दोस्तों नागपुर में हो गया था। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा कहाँ पे हुआ था? तो दूसरा दोस्तों अपना हुआ था जोहानिसबर्ग में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। तीसरा कहाँ पे हुआ था? तो तीसरा अपना नई दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली वाला दोस्तों कब हुआ था? तो अपना ये नई दिल्ली वाला तीसरा हुआ था दोस्तों। और कहाँ पे कब हुआ था? तो ये 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में, यानी 28-30 जो अक्टूबर था 1983 में नई दिल्ली में किया गया था तीसरा सम्मेलन। तो ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। काफ़ी सम्मेलन हुए दोस्तों, और जैसे नवा विश्व हिंदी सम्मेलन हो गया, तो वो कहाँ पे हुआ था? तो जोहानिसबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में हो गया था वो। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखने हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 1975 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके पास ये दे रखा है दोस्तों, आपको बताना है बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है भाई? राष्ट्रभाषा परिषद है, प्रयाग की पूछा है दोस्तों मैंने, प्रयाग। तो प्रयाग आप सभी को पता है क्या है? साहित्य सम्मेलन। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन है प्रयाग। तो देखो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन अपना प्रयाग। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन है दोस्तों। इसकी स्थापना 1910 में, ये डेट आपको याद रखनी है दोस्तों, 1910 में इसकी क्या है? स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम सभापति कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, सभापति। सभापति अगर आपसे पूछे कौन थे दोस्तों, तो सभापति मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो मदन मोहन मालवीय क्या थे? इसके अपने क्या थे? सभापति थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपन 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज, और भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार प्लीज। ठीक है, तो देखो अपन 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो देखो अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की बोली निम्न में से कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की पूछा है दोस्तों आपसे, जयपुरी है, मारवाड़ी, मेवाती, या मालवी? तो पश्चिम में दोस्तों आप सभी को पता है कौन सी बोली जाती है? तो मारवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, पूर्व में कौन सी है? तो पूर्व में अपने हाड़ौती, अपनी ढूंढाड़ी आ जाएगी जयपुर वाली। और मेवाती भी दोस्तों अपने अलवर में फेमस है दोस्तों, अलवर की और भरतपुर की, मेवाती भरतपुर की। ठीक है, तो ये भी आपको भाई ध्यान रखना है। तो देखो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अपना जो देखो, हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा बांटा गया है, 5 उपभाषा। उपभाषा, हिंदी की बात करें तो हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। 5 उपभाषा कौन कौन सी दोस्तों? एक अपनी हो जाएगी राजस्थानी भाषा। ठीक है, राजस्थानी हो जाएगी। दूसरी कौन सी है दोस्तों? तो दूसरी हो जाएगी अपनी पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। और तीसरी कौन सी हो जाएगी? पूर्वी हिंदी हो जाएगी। एक पूर्वी हिंदी, एक हो जाएगी पश्चिमी हिंदी। ये है दोस्तों पूर्वी हिंदी।
और चौथी दोस्तों कौन सी अपनी, तो चौथी दोस्तों हो जाएगी अपनी बिहारी। ठीक है, बिहारी अपनी हो जाएगी चौथी, ये बिहारी। और पांचवी दोस्तों अपनी कौन सी हो जाएगी, पहाड़ी हो जाएगी, पहाड़ी। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, पांच अपनी किसमें, पांच अपनी उपभाषाएं दोस्तों बनाई गई है, यानी उपभाषाएं, और मुख्यतः 17 अपनी बोलियां बनाई गई है। अब राजस्थानी भाषा की बात कर लेते हैं। देखो राजस्थानी भाषा के अंतर्गत अपनी पांच क्या आती है, अपनी बोलियां आती है, जैसे मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, निमाड़ी। तो ये दोस्तों किसके अंतर्गत आती है, ये चारों की चारों दोस्तों उसके अंतर्गत आ जाएगी, अपनी राजस्थान के अंतर्गत। राजस्थान में दोस्तों कौन सी, अपनी राजस्थानी अपनी जो उपभाषाएं हैं उसके अंतर्गत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। हाँ, इसको मैं थोड़ा और बता देता हूँ। देखो ये चारों की चारों अपनी किसके अंतर्गत आएगी, तो राजस्थानी के अंतर्गत आएगी। ये थोड़ा आपको भाई ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों अपनी खड़ी बोली आती है, ब्रज भाषा आती है, बांगुरी आती है, हरियाणवी जिसको बोलते हैं अपन, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है। तो पांच उसकी पांच इसकी। ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पूर्वी, पूर्वी हिंदी में अवधी और दोस्तों बघेली, बघेली और एक और आती है दोस्तों छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो ये दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। पूर्वी हिंदी में आ जाएगी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी की बात करें दोस्तों, बिहारी की, तो बिहारी में कौन कौन सी अपनी बोलियां आती है, तो बिहारी की दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, बिहारी की, बिहारी की यहाँ पे लिखूंगा। तो बिहारी में दोस्तों भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, भोजपुरी, भोजपुरी भी इसी में आती है, और मगही भी इसी में आती है, मगही, भोजपुरी, मगही, और दोस्तों कौन सी हो जाएगी, मैथिली हो जाएगी। तो मैथिली भी अपनी कौन सी है, मैथिली भी दोस्तों अपनी बिहारी की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों पहाड़ी के अंतर्गत अपनी कौन कौन सी भाषाएं आती है, ये भी मैं लिख देता हूँ। पहाड़ी के अंतर्गत दोस्तों एक तो आ जाएगी अपनी मध्य पहाड़ की, एक कुमाऊनी बहुत फेमस है, कुमाऊनी, कुमायूनी। ठीक है, ये बहुत फेमस भाषा है दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है काफी बार। और एक गढ़वाली, गढ़वाली दोस्तों, गढ़ से अपन याद कर सकते हैं, गढ़, गढ़वाली कहाँ की है, तो पहाड़ी की है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना। तो इसका बिल्कुल मारवाड़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अपन फटाफट से कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया। देखो आपको बताना है पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी है। पश्चिमी हिंदी की आपसे पूछा है, पश्चिमी की खड़ी बोली है, मगही है, ब्रज है, या ये सभी है। तो फटाफट से इसका कमेंट करके आप आंसर बता सकते हो भाई, पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी हो जाएगी। तो बिल्कुल भाई पश्चिमी हिंदी की देखो दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था कौन सी हो जाएगी। हाँ चलो बताओ भाई, बताओ पश्चिम हिंदी की बोली कौन सी हो जाएगी। तो दोस्तों मगही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मगही मैंने आपको अभी समझाया था, पश्चिम हिंदी की बोली कौन सी हो जाएगी, तो मगही हो जाएगी। पूर्वी की अपनी कौन सी हो जाएगी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का मुख्य क्षेत्र अपना कौन सा है, तो पूर्वी हिंदी की अगर आप बात करें तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा पूर्वी का, तो पूर्वी का हो जाएगा जैसे अपना यूपी हो गया, मध्य प्रदेश, एमपी हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इसमें दोस्तों पूर्व हिंदी की बोलियां बोली जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ गया है, कोरवी किस बोली को कहते हैं, आपको ये बताना है। मारवाड़ी को, खड़ी बोली को, अवधी को, या कन्नौजी को। तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। ठीक है, कोरवी किस बोली को कहते हैं, तो खड़ी बोली को अपन कोरवी बोलते हैं। इसका विकास किससे हुआ है, तो शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, शोर सैनी से। ठीक है, शोर सैनी से दोस्तों इसका क्या हुआ है, इसका विकास शोर सैनी से हुआ है। और पश्चिमी हिंदी शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई मानी जाती है। खड़ी बोली के दोस्तों अनेक नाम बताए जाते हैं, जैसे हिंदुस्तानी हो गया, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। ठीक है, हिंदुस्तानी भी इसको बोलते हैं भाई खड़ी बोली को, ये भी आपको ध्यान करना है। हिंदुस्तानी के नाम से भी जानते हैं, नागरी के नाम से भी, सर हिंदी के नाम से भी, कोरवी भी बोलते हैं इसको, खड़ी बोली भी बोलते हैं, बहुत नामों से जानते हैं दोस्तों इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, खड़ी बोली कोरवी कहलाती है। चलो 19वें नंबर का क्वेश्चन आपको ये बताना है, खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य कौन सा है भाई। खड़ी बोली में लिखित प्रथम आपको महाकाव्य बताना है। तो खड़ी बोली हिंदी के किस रूप में निकलती है दोस्तों, तो ये मैं आपको बता दूं, पश्चिमी हिंदी में निकलती है खड़ी बोली। तो खड़ी बोली का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है। तो ये प्रिय प्रवास आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे इसके रचयिता कौन है दोस्तों, आपसे रचनाकार एग्जाम में पूछ सकता है, इसके रचयिता कौन है। जो तो दोस्तों इसके रचयिता हो जाएंगे अयोध्या, अयोध्या सिंह। ठीक है, अयोध्या, अयोध्या सिंह। दोस्तों हैंड राइटिंग थोड़ी खराब हो रही है, पर तुम शब्दों पर ध्यान देना। अयोध्या सिंह भी इसको बोलते हैं, अगर इसका पूरा नाम ले तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद होता है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इनका पूरा नाम है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वें नंबर का, आपको फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बताना है। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किस बुक में हुआ है भाई।
आपको खड़ी बोली का बुक बतानी है दोस्तों, कौन सी है जिसमें खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था भाई। भक्ति सागर है, सुख सागर है, काव्य सागर है, प्रेम सागर है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर प्रेम सागर ही होगा भाई। ठीक है, प्रेम सागर देखो दोस्तों, मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सन 1803 में, ठीक है 1803 में, ये आपको ध्यान रखना है, ये 1800 है। सन 1803 में दोस्तों जो अपने फोर्ट विलियम कॉलेज है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है तो दोस्तों कलकत्ता में है। कलकत्ता, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, फोर्ट विलियम कॉलेज है अपना कहाँ पे तो कलकत्ता में। वहाँ पे दोस्तों जो अपने हिंदी और उर्दू के अध्यापक थे जिनका नाम क्या था, जॉन गिल था। जॉन गिल, उनका पूरा नाम अगर पूछे आपसे तो क्राइस्ट लगा दो उसके पीछे, जॉन गिल क्राइस्ट। तो वहाँ के किसके थे तो हिंदी के थे और उर्दू के, उर्दू के थे, हिंदी और उर्दू। तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी और उर्दू के दोस्तों अपने अध्यापक कौन थे तो जॉन थे, जॉन गिल आपको याद रखना है। अपने जॉन गिल जो क्राइस्ट थे वो हिंदी और उर्दू के अपने क्या थे, अध्यापक थे। उन्होंने दोस्तों हिंदी और उर्दू में दोनों में अपने क्या किए थे, गद्य पुस्तकें तैयार की थी, गद्य में जो लिखते हैं ना वो पुस्तकें तैयार की थी। और इसी कॉलेज में दोस्तों अपने जो प्रेम सागर है इसको लिखने वाले इसी कॉलेज में पढ़े हुए हैं, उनका नाम क्या है तो उनका लल्लू लाल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है प्रेम सागर है उसके रचयिता कौन है, तो आप क्या बताओगे, लल्लू लाल। ठीक है, तो इतना भैया आपको ध्यान रखना है, लल्लू लाल इसके रचयिता हैं। और लल्लू लाल है वो अपने कलकत्ता कॉलेज में पढ़े हुए हैं, उसका नाम क्या है कॉलेज का, तो अपना फोर्ट विलियम कॉलेज है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको करा दिए, और आपको क्लास कैसी लगी तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट से आप बता देना आपको क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच भाई।